जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए, सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ियों से पैर हटाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रिंस सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रत्येक दिन की तरह आज फिर से हम लोग कुछ नया सीखने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हुए हैं। तो चले आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। तो आइए हम लोग रैकरिंग के बारे में आज पढ़ेंगे। और रैकरिंग का आज के बाद ये मत कहिएगा कि नहीं बनता है, क्योंकि आज मैं इस तरह से आप लोग को रैकरिंग के बारे में बताऊंगा कि आपको भविष्य में कभी भी कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगा। आज के रैकरिंग का क्लास ढंग से कर लें तो फिर कभी आपको किसी भी एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है, चैलेंज है। दोस्तों आज हम जीरो लेवल से रैकरिंग को उठाएंगे और एकदम हाई लेवल तक आज रैकरिंग को ख़त्म करेंगे, यानी आज का क्लास रैकरिंग के नाम रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये रैकरिंग होता क्या है, ठीक है। रैकरिंग बार पुनरावृत्ति, ठीक है। रैकरिंग बार पुनरावृत्ति ये सभी एक ही चीज़ है, ठीक है। रैकरिंग बार पुनरावृत्ति ये सभी एक ही चीज़ है। अब हम लोग जो पढ़ते हैं रैकरिंग को, आपको 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हम उन चारों तरह के क्वेश्चन पर टाइप बाय टाइप करके आपको आज प्रैक्टिस भी कराएंगे और समझाएंगे भी कि किस तरह से बनते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समय दें, आप 1 मिनट समय दें हमें, है ना। उसके बाद फिर आप खुद इस क्लास को छोड़ करके नहीं जाएंगे जब तक कि आज का क्लास समाप्त नहीं होगा। तो चलिए हम बेसिक से थोड़ा शुरू करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपने कदम को बढ़ाते जाएंगे और नीचे की सीढ़ियाँ अपने आप नीचे होते जाएंगे और आगे वाला अपने आप ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए, जैसे दोस्तों मेरा कहना है कि 0.3333 डॉट लिखा हुआ है, ठीक है। 0.3333 का मतलब है कि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, पुनरावृत्ति का मतलब दोहरीकरण, ठीक है। किसी भी अंक की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हमें रैकरिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे 0.333333, इसी तरह से कितना 3 होगा मालूम नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें रैकरिंग का इस्तेमाल करना होता है। रैकरिंग को पॉइंट के द्वारा भी इस तरह से भी दर्शाया जाता है और रैकरिंग को इस तरह से भी दर्शाया जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि रैकरिंग कभी भी होता है ना, वो दशमलव के बाद होता है, ठीक है। रैकरिंग कभी भी होता है वो दशमलव के क्या होता है, बाद होता है, ठीक है ना। रैकरिंग कभी भी होता है तो वो दशमलव के बाद होता है, याद रखना है। चलिए, तो यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि 0.3333 बार बार कौन दोहरा रहा है, कौन दोहरा रहा है, तो 3 दोहरा रहा है। तो 3 दोहरा रहा है तो इसका मतलब है कि ये 0.3 पर रैकरिंग। आज शुरुआत कर रहे हैं अभी, है ना। 0 से हम उठा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा समय दीजिए, एकदम आपको आज हाई लेवल तक पहुंचा देंगे कि रैकरिंग का हाई लेवल का भी क्वेश्चन कैसे बनता है। 0.3333 डॉट, है ना। कहाँ तक है मालूम नहीं है, तो ये हो गया 3 लिख दिए। और कई गो 3 है मालूम नहीं है, तो 3 पर रैकरिंग लिख दिए, यानी इसका मतलब हो गया 0.3 पर रैकरिंग। इसको साधारण भिन्न में बदलना है तो इसको लिखेंगे 3 और बटे। दोस्तों याद रखेंगे कि जितने अंक पर रैकरिंग रहता है ना, उतना नीचे 9 हो जाता है, ठीक है। मान लिया 2 अंक पे रैकरिंग रहेगा तो नीचे 2 × 9 हो जाएगा। 3 अंक पे रैकरिंग रहेगा तो 3 × 9 हो जाएगा। 4 अंक पे रैकरिंग रहेगा 4 × 9 हो जाएगा, यानी 3 एकाएँ 3, 3 तिया 9, यानी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों हम कह दिए 0.4242 डॉट है, ठीक है। 0.424242 डॉट है। तो देख रहे होंगे
कि 4 2 4 2 4 2 यानी 4 2 4 2 4 2 का रिपीट हो रहा है ना। तो 0.42 क्लियर है, 0.42 रिपीट किसका है, 4 2 4 2 4 2, तो ये 2 अंक पर रैकरिंग, 2 अंक का दोहरीकरण हो रहा है। तो 2 अंक का दोहरीकरण हो रहा है तो 2 अंक पे रैकरिंग चढ़ा देंगे, क्लियर है ना। 2 अंक पे दोहरीकरण हो रहा है तो 2 अंक पे रैकरिंग चढ़ा देंगे। अब अभी बताएं कि जितना अंक पे रैकरिंग रहेगा उतना नीचे क्या दीजिएगा, 9 दीजिएगा, क्योंकि हमें बदलना है निम्नलिखित प्रश्नों को साधारण भिन्न में बदले, ठीक है। तो ये 2 से 21 या 3 से, है ना, 3 से 21 14 बार में और 3 से 33 बार में, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 14 बटा कितना, 33, ठीक है। तो दोस्तों आज हम इतना कलेक्शन लेकर के आए हैं कि आपके रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न, एसएससी में आज तक पूछे हुए प्रश्न, सभी का एक कलेक्शन करके जो है हम आज आप लोग के सामने आए हैं। सब्र करिए, हम एक एक क्वेश्चन करके जो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी का आज जो है हम आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए, है ना, और सिखाएंगे। आज से आप नहीं डरेंगे रैकरिंग से, ठीक है। रैकरिंग से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, रैकरिंग आपसे घबराएगा, यानी कभी भी जो है आप फंसने वाले नहीं हैं रैकरिंग में। आज इस ढंग से आप लोग को रैकरिंग समझाएंगे, ठीक है। जैसे दोस्तों फिर ध्यान दीजिएगा, 0.42, ठीक है, 5 4 2 5 2 5 2 5 2 5 डॉट 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 डॉट, इस तरह से भी रहता है। 0.425 25 25 25। यहाँ देखिए जल्दी से कि रिपीट किसका हो रहा है, पुनरावृत्ति किसका हो रहा है। तो पुनरावृत्ति हो रहा है 25 25 25 25 का हो रहा है या नहीं। पुनरावृत्ति किसका हो रहा है, 25 का। तो 25 का पुनरावृत्ति हो रहा है तो 25 यानी यहाँ लिखेंगे 0.4 की तो पुनरावृत्ति नहीं है, तो 0.4 और 25 की पुनरावृत्ति हो रही है तो 25 25 25 25, तो 25 लिख दिए, ठीक है। 0.425 25 25, ठीक है, पर रैकरिंग हो गया ये। अब यहाँ से याद कर ध्यान देंगे कि 4 2 5 यानी 425, ठीक है। जय अंक पर रैकरिंग नहीं है उतना घटा लिया जाता है, ठीक है। जितना अंक पे रैकरिंग नहीं होता है उतना अंक को क्या किया जाता है, घटा लिया जाता है, ठीक है। और बटे जितना अंक पर रैकरिंग रहता है उतना 9 होता है। वो तो अभी ही बता रहे थे कि 1 अंक पे रैकरिंग रहेगा तो 1 को 9 लिखेंगे, 2 अंक पे रैकरिंग रहेगा 2 को 9 लिखेंगे, 3 अंक पे रैकरिंग रहेगा 3 को 9 लिखेंगे, ठीक है। फिर 425 - 4 बटे 99, जितना अंक पे रैकरिंग नहीं रहेगा उतना क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है। उतना क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, 425 में से 4 गया तो 421 और बटे 990, यानी ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। चलिए फिर से एक बार दोस्त ध्यान दीजिएगा, 0.425252525, तो ये जो रिपीट हो रहा है वो किसका रिपीट हो रहा है, 25 25 25 25 का। तो यहाँ पर हम लिख दिए 0.425 और 25 पर रैकरिंग। जितने अंक का दोहरीकरण होगा उतने अंक का ही जो है पुनरावृत्ति होता है, यानी उतने पे ही रैकरिंग चढ़ेगा। जितने अंक का दोहरीकरण होगा उतने अंक पे ही जो है रैकरिंग चढ़ाएंगे। और यहाँ 425 है लिख दिए, ये 4 को जो है जितना अंक पे रैकरिंग नहीं है उतना घटा लेंगे, ठीक है। 4 पे रैकरिंग नहीं है उतना घटा लेंगे, और जय अंक पे रैकरिंग है उतना 9 और जय को पे नहीं है उतना 0। अभी घटा करके आ गया 421 बटे 990, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 421 बटे 990। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों अभी और है ना, अभी जो है एकदम सीखेंगे बारीकी से। जहाँ भी प्रॉब्लम हो, जहाँ भी दिक्कत हो, ज़रूर से ज़रूर जो है कमेंट करके बताएं। और हम अभी जो है बता रहे हैं, इसका प्रैक्टिस सभी का जो है साथ में कराएंगे। अभी हम पढ़ा रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। अभी हम टाइप फर्स्ट एंड टाइप
2 के क्वेश्चन का जो है एक बेस तैयार कर रहे हैं। टाइप 2 और टाइप फर्स्ट दोनों के बेस तैयार कर रहे हैं। उसके बाद दोनों पे प्रैक्टिस आप लोग को करा देंगे और उसके बाद फिर जो है टाइप 3 और टाइप 4 पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 4 3 4, ठीक है, 3 4 3 4 डॉट डॉट डॉट। दोस्तों इस बार देखिए यहाँ है 0.24 यानी 24, है ना, 0.2434343, आगे जो है 3 होगा, फिर जो है 43 होगा, फिर जो है 43 होगा, इसी तरह से चलते रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से चलता रहेगा तो यहाँ तो ये 0.2 तो लिख ही देंगे और उसके बाद 43 है तब 43 पर रैकरिंग है क्योंकि दोहरीकरण किसका हो रहा है, 43 43 43 इस तरह से चल रहा है ना, 43। तो अब इसको जो है साधारण भिन्न में हमें क्या चीज़ में बदलना है, साधारण भिन्न में। ये जो 2/9 5/7 है ना, ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं ये होता है साधारण भिन्न होता है। ठीक है, यानी अंश बटे हर यानी नॉमिनेटर बटे डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन के रूप में जो है आप लोग को लिखना है। तो दोस्तों याद रखना है कि हमें जो है साधारण भिन्न में बदलना है। तो ये साधारण भिन्न में नहीं है, ये रैकरिंग में है। तो इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करना होगा, 243 है 243 लिखेंगे, जितना अंक पर नहीं है उतना क्या करेंगे घटाएंगे, और जय अंक पे है रैकरिंग उतना 9 देंगे, और जय अंक पे नहीं है रैकरिंग उतना 0 देंगे। तब यहाँ 3 में से 2 गया था 1 ई यानी 3 में से 2 गया 1 और 24 के 24 और बटे 990 यानी ये आपका दोस्तों आ गया साधारण भिन्न। ठीक है, ये आपका आ गया साधारण भिन्न। यानी ये अभी जो हम तैयार किए ये बेस है आपका, टाइप फर्स्ट और टाइप 2 के लिए बेस का काम करेगा। यानी इस तरह से जो है हम लोग हर एक प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए जो है कुछ क्वेश्चन हो जाए डायरेक्ट, है ना, कुछ क्वेश्चन हो जाए, आप लोग जल्दी जल्दी जो है बनाएंगे उसे, क्या आंसर आएगा। हम अभी चल रहे हैं टाइप फर्स्ट पर। टाइप फर्स्ट के लिए पहला क्वेश्चन है 0.7 पर रैकरिंग को बदलना है क्या चीज़ में, निम्नलिखित को साधारण भिन्न में बदलें। यानी जो भी प्रश्न हम अभी लिखा रहे हैं सभी के सभी को साधारण भिन्न में बदलना है आप लोग को। ठीक है ना, चलिए 7 और ये रैकरिंग है, तो रैकरिंग है तो जितने अंक पे रैकरिंग रहता है उतना नीचे 9। तो यहाँ दोस्तों 1 अंक पे रैकरिंग है तो ये 9 क्लियर है। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 0.47 पर रैकरिंग है, जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 0.47 है, इसका जल्दी से बताइए कि आंसर क्या होगा। चलिए तो 0.47 है तब 47 तो लिख देंगे, और जितना अंक पे रैकरिंग रहेगा उतना 9 लिख देंगे। क्या ऊपर नीचे कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये आपका आंसर तैयार हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन 0.423, ठीक है, 423 पर रैकरिंग, जल्दी से बताइए कि साधारण भिन्न क्या होगा इसका। 0.423 है पर रैकरिंग है, जल्दी से बताना है कि इसका साधारण भिन्न क्या होगा। तो दोस्तों 4 2 3 अब बटे 1 2 3, 4 3 7 2 9, 9 से कट रहा है, 9 चौका 36, 9 सते 63, 9 चौका 36 बच जाएगा 6 3 9 सते 63, 9 से कटेगा 111 बार में। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 47/111। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। जितना अंक पे रैकरिंग रहेगा उतना नीचे 9 होता है। 2 अंक पर रैकरिंग है तो 2 × 9, 1 अंक पे रैकरिंग रहेगा 1 × 9, 3 अंक पे रैकरिंग रहेगा 3 × 9। क्लियर है। अभी हम टाइप फर्स्ट और टाइप 2 पे चल रहे हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है, मान लिया कि 0.4254, ठीक है, पर रैकरिंग है। जल्दी से बताइए कि ये साधारण भिन्न में क्या होगा।
ठीक है, साधारण भिन्न में ये क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो 4 2 5 4 है, रैकरिंग 2 और 2 4 अंक पे है तो 4 अंक दे दिए, ठीक है, 4 को 9 हो गया। अभी कटता है तो हाँ 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 एकाएँ 3, 14 तिया 42 हो जाएगा ये, है ना, 18 तिया 54, ठीक है, तो ये 3 से कटेगा, 3 3 3 3 और कटेगा ही नहीं कटेगा, यानी ये ऊपर हो जाएगा 1418 और बटे 3333, यही आपका साधारण भिन्न हो जाएगा। यानी अभी दोस्तों हम लोग जो पढ़े वो साधारण भिन्न के बारे में पढ़े कि साधारण भिन्न में जब रहेगा प्रश्न तो कैसे साधारण भिन्न में बदलना होगा तो कैसे बनेगा, ठीक है, तो ये साधारण भिन्न के बारे में हो गया। और आगे भी जो है भी साधारण भिन्न के बारे में ही हम लोग सीखेंगे कि टाइप 2 में भी साधारण भिन्न के बारे में ही सीखेंगे। चलिए तो अब थोड़ा टाइप 2 का प्रैक्टिस कर लेते हैं कि टाइप 2 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन है 0.477 पर रैकरिंग है, जल्दी से इसको साधारण भिन्न में बदलें, क्योंकि अभी भी लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों को साधारण भिन्न में बदलें, ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न को साधारण भिन्न में बदलें। तो अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे दोस्तों ये 47 है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, टोटल हम जो है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करा रहे हैं। 0.47 है तो ये 47 हो गया, ठीक है, जितना अंक पे रैकरिंग नहीं रहेगा उसको घटा लेंगे, तो 4 पे रैकरिंग नहीं है तो 4 घटा लिए, और जितने अंक पे रैकरिंग रहेगा उतना नीचे 9 दे देंगे, और जितना अंक पे नहीं रहेगा उतना 0 दे देंगे। तो इस 47 में से 4 गया तो 43 हो गया, और बटा कितना हो गया 90 हो गया, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया कितना 43/90। क्लियर है। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन हम जो है आज आप लोग को प्रैक्टिस कराएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिखा करके आज जो है आज दम लेंगे हम आप लोग को। चलिए 0.57 और जो भी है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन का हम आप लोग को प्रैक्टिस करा रहे हैं। 0.57 पर जो है रैकरिंग है, जल्दी से बनाइए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आज कलेक्शन बहुत सारा क्वेश्चन का है ना, तो आज पूरे सिखा करके आप लोग को रैकरिंग रहेंगे। तो ये दोस्तों सबसे पहले तो 57 लिखेंगे, और ये जय गो पे रैकरिंग नहीं हो उतना घटा लेंगे, और जितना अंक पे रैकरिंग है उतना जितना अंक पे रैकरिंग है उतना बटा में 9 लिखेंगे, और जितना अंक पे नहीं है उतना 0 लिखेंगे, ठीक है। फिर से 57 था 57 लिख दिए, 5 पे रैकरिंग नहीं है तो 5 घटा लेंगे, और बटा में एगो पे रैकरिंग है तो एगो 9 दे देंगे, और जितना पे नहीं है उतना 0, ये बच जाएगा 57 में से 5 गया तो 52 और बटा 90, 2 से भाग देंगे 26 बार में, 2 से भाग देंगे 45 बार में, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 26 बटा कितना 45। क्लियर है। चलिए मैं आप लोग को पहले भी कह चुका हूँ कि जितना प्रैक्टिस दोस्तों हम आप लोग को आपके चैनल पर कराएंगे उतना संजोग ही जो है आप लोग को कोई यूट्यूब पे कराए होंगे और पढ़ाए होंगे, ठीक है। यानी इतिहास आप लोग के लिए रच देंगे कि इतना बारीकी से बताने के साथ साथ जो है आप लोग को इतना प्रैक्टिस कराने का तजुर्बा सबके पास नहीं है। पढ़ा देना बड़ी बात नहीं है ना, सिखा देना बड़ी बात है। तो आप लोग को हम सिखा रहे हैं और साथ में प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को जो है हम लोग कैसे बनाएंगे। तो 487 है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना, और बताएं कि यहाँ प्रॉब्लम है कि हम जो है उसके प्रति जो है हम ध्यान दें, ठीक है। चलिए तो ये 487 है, 487 हो गया, ठीक है, 487 हो गया। जितना अंक पे रैकरिंग नहीं है उतना घटा लेंगे। 487 है, जितना अंक पे रैकरिंग नहीं है उतना घटा लेंगे बटे, ठीक है। जितना अंक पे रैकरिंग है उतना 9 देंगे, जितना अंक पे रैकरिंग है उतना 9 देंगे, और जितना अंक पे रैकरिंग नहीं है उतना 0 देंगे, ठीक है। जितना अंक पे रैकरिंग नहीं है उतना 0 देंगे। क्लियर है।
चलिए अब घटाते हैं। 7 में से 4 गया तो 3, 7 में से 4 गया 3, अब ये 8 की 8 और ये 4 और बटे 9 9 0। ठीक है, अब देखिए 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है के बार में 16 एक बार में, आई 3 से 330 बार में, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया कितना 161 बटा कितना 330। ठीक है, बनेगा ना। चलिए बनना भी चाहिए, किसी से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब इतना करने के बाद आप लोग से नहीं बनेगा तो फिर आप लोग को कौन सिखाएगा। इसीलिए यदि आज का क्लास अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले जो है आप लाइक का बटन दबाएं, क्योंकि आप लोग लाइक भूल जाते हैं लगता है करना। ठीक है, लाइक जल्दी से करें, सबके सब एक बार लाइक करिए तो देखते हैं एक साथ कितना बढ़ता है सबका सब लाइक कीजिए, जल्दी से लाइक का बटन दबाएं। और जब आज का क्लास समाप्त हो तो आज के क्लास को शेयर करना ना भूलें, शेयर कर दें। ठीक है, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को, यानी जो घंटी आपका है दिया हुआ बगल में, उसको ऑल करके रखिएगा। ठीक है, कि हर एक तरह का वीडियो अपलोड हो तो आप लोग के पास मिलता रहे, नोटिफिकेशन जाता रहे। और एक चीज़ खास बात कि ये जितना भी अभी तक हम चैप्टर पढ़ाए हैं उसका जो है लिंक हम जस्ट आपका जो वीडियो चल रहा है उसके जस्ट नीचे में डिस्क्रिप्शन है ना, जहाँ पर चैप्टर का नाम लिखा है उस पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे जो है सभी चैप्टर का नाम आ जाएगा। जो आपका जो आज क्लास चल रहा है उसमें जो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है रैकरिंग है ना, सिंप्लीफिकेशन, तो उसको क्लिक कीजिएगा तो नीचे जो है सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन शो कर देगा। तो उसमें सारे चैप्टर का लिंक दिया हुआ है, जो चैप्टर पढ़ना है वहाँ से जा कर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं रहेगा। और शुक्रवार को हम जो है 10 बजे आप लोग से सिर्फ बातें करने के लिए जो है लाइव होंगे। थोड़ा सा मिलना भी ज़रूरी है और बात करना भी ज़रूरी है, इसलिए आप लोग तैयार रहेंगे 10 बजे शुक्रवार को। चलिए 3524 3524 हो गया। ठीक है, 3524। अब ये 35 है ना, ये 35 है तो 35 पर रैकरिंग नहीं है और 24 पर रैकरिंग है। तो 35 पर रैकरिंग नहीं है तो जितना पे नहीं है उतना क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, जितना पे रैकरिंग नहीं है उतना घटा देंगे। क्लियर है ना, जितना पर रैकरिंग नहीं है उतना क्या करेंगे, घटा देंगे। अब जितना अंक पे रैकरिंग है उतना 9 लिख देंगे, जितना अंक पे रैकरिंग है उतना 9 लिख देंगे और जितना अंक पे नहीं है उतना 0 लगा देंगे। ठीक है, जितना अंक पे रैकरिंग है उतना 9 रख देंगे और जितना अंक पे नहीं है उतना 0 लगा देंगे। उसके बाद ये 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, ये 11 में से 3 गया था 8 बचेगा, ये 34 बचेगा है ना, और बटा 9 9 पर डबल 0, यानी अभी कट रहा है। ठीक है, काट सकते हैं, 3 से कट रहा है, 3 एकाएँ 3। ठीक है, 3 एकाएँ 3, 3 छक 18, 3 तिया 9, फिर से 3 एकाएँ 3, 3 एकाएँ 3, 3 छक 18, 3 तिया 9, और नीचे 3 से कट रहा है 3300 बार में, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1163 बटे 3300, यानी यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, अब तो उम्मीद करते हैं कि बन जाना चाहिए। टाइप फर्स्ट में जो है और टाइप सेकंड में जो है कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए आप लोग को। क्लियर है ना सबको, जहाँ भी प्रॉब्लम हो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इस पॉइंट में हमें जो है परेशानी है। चलिए, तो अब हम लोग जो है टाइप थर्ड की ओर बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया सिंगल के रूप में रहेगा तब। ठीक है, अब हम लोग जो है टाइप थर्ड की ओर बढ़ते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइप थर्ड, चलिए, तो टाइप थर्ड में दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना, हम बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन आप लोग के लिए लेकर आए हैं, तो आज सीखेंगे भी मन से।
को लिखा है को सरल करने पर परिणाम क्या होगा, को सरल करें, है ना, सरल करें, ये इतना लिखा हुआ है। करा है 0.63, 0.37, 0.80 को सरल करने पर क्या होगा। देखिए इसको तो आप लोग क्या करेंगे, बटा में, है ना, 99 लिखिएगा, बटा में 99 लिखिएगा, बटा में 99 लिखिएगा, ठीक है। फिर हर का एलसीएम लीजिएगा, हर का एलसीएम लेकर के जो है फिर सबको जोड़िएगा, फिर जो है जाकर के भाग दीजिएगा। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम जो आज प्रोसेस बताएंगे उससे आपको कोई जो है टाइम लगने वाला ही नहीं है, ठीक है। वो सारे प्रोसेस भूल जाइएगा आप। यानी इस तरह का क्वेश्चन हो या एक आध दो को छोड़ करके भी हो या इस दशमलव के पहले भी कोई अंक हो, सब में लागू हो जाएगा। और कहने रहे हैं इसका प्रैक्टिस अभी हम कराएंगे, है ना, प्रत्यक्ष जो है रूप से आप लोग को सभी चीज़ का प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो ध्यान दीजिए कैसे होगा, क्या करना है दोस्तों। 0.63 का मतलब 0.63 पर रैकरिंग है का मतलब है कि रैकरिंग का मतलब क्या होता है, दोहरीकरण, ठीक है। क्या 63 इस तरह से लिख सकते हैं। फिर 0.37 है तो 37 डॉट 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 लिख सकते हैं। क्या आपके पास 0.80 है, ठीक है, तो 80 डॉट 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 लिख सकते हैं। तो सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे 0.363 है तो 63 अब सोच रहे होंगे कि 3 बार का है लिख रहे हैं। जितना बार लिखे क्या लिखे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपसे कई बार पूछा है वो देखना है। आपके सामने जो है ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 1.80 पर रैकरिंग, दूसरा नंबर 1.81 पर रैकरिंग, तीसरा नंबर 1.79 पर रैकरिंग और चौथा नंबर दिया हुआ है 1.80 पर रैकरिंग, ठीक है, 80 पर रैकरिंग। क्लियर है। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ना चालू करेंगे, ठीक है। जोड़िए 7 3 10, 10 के 0 हाथ में 1, 8 3 11, 11 6 17, 17 1 18 के 8 हाथ में रह गया, कितना 1, 0 7 3 10, 10 1 11 के 1 हाथ में 1, 8 3 11, 11 6 17 और 1 18, ठीक है। फिर 7 3 10 और हाथ में 1 11, फिर 8 3 11 6 17, 17 1 18, ठीक है। 10 2 2 4 2 6 अंक पे दशमलव है, 2 2 4 2 6 अंक पे दशमलव है और उसके बाद डॉट 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 है। डॉट 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 को जोड़िएगा तो डॉटे डॉट ना आएगा, डॉट 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 को जोड़िएगा तो क्या आएगा, डॉट डॉट आएगा, ठीक है। तो डॉट डॉट आएगा तो देखिए 1.8181, यदि इसके बाद वाला लेते तो यहाँ भी 1 आ जाता, है ना। फिर 81 फिर 81, तो यहीं तक लिए तब ना, इसके बाद भी तो अंक है, ठीक है। यदि हम इसके आगे भी लेते तो जोड़ने पर यहाँ भी 1 आ जाता। यानी 818181 का रिपीट चल रहा है। इसका मतलब है कि मेरे इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा 1.81 पर रैकरिंग, यानी 1.81 पर रैकरिंग देखिए आपके ऑप्शन में है। क्लियर है, ठीक है। अब दोस्तों सोच रहे होंगे कि इतना क्यों करेंगे, हम जो है जोड़ भी देंगे तैयो तो आइए जाएगा, आ जाएगा, मानते हैं, लेकिन सब में लागू नहीं होगा, सब में लागू नहीं होगा, फंस जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक ये जो विधि बताएं दोस्तों, इस सब के लिए बताएं और सरल विधि बताएं कि कैसनो बच्चा रहेगा समझ जाएगा, कैसनो बच्चा रहेगा, ठीक है, अनपढ़ है वो समझ जाएगा, रिक्शो चलाए वाला समझ जाएगा कि जो है इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए तो फिर से एक बार देख लेते हैं। 63 है तो 0.636363, दशमलव 37 है तो 373737, दशमलव 80 है तो 808080, सबको जोड़ दिए तो आ गया 1.8181818181, इस तरह से चलते रहेगा, ठीक है। तो चलते रहेगा तो इसका मतलब है कि 1.81 पर रैकरिंग, यानी ऑप्शन नंबर 2 में है। क्लियर है, समझ में आया। चलिए
और सब में लागू होगा, ठीक है, सब क्वेश्चन में लागू होगा, कहीं आपको रुकना ही नहीं है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि रैंकिंग से संबंधित यदि आप लोग को मिल जाएगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग तरह तरह के नियम जो है लगा लेते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग नियम, तो कोई अलग अलग नियम करे की ज़रूरत नहीं है। सभ्य में जो है एक के नियम लगा करके जो है ध्वस्त करिए ना इसको, कब सरल करें, सिर्फ, है ना, को सरल करें। चलिए जरा ऑप्शनों लिख देते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है 1.22 पर रैंकिंग, 2 है 1.23 पर रैंकिंग, 3 है 1.21 पर रैंकिंग, 1.20 पर रैंकिंग, ठीक है। चलिए तो बटा में करके 99 करके नहीं बनाइएगा, ठीक है, 99 करके नहीं बनाना है। देखिए 0.43 है तो 43 और आगे भी लिख सकते हैं, कोई अभी नहीं है, ठीक है, आप लोग के लिए रुकावट नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप लोग के लिए। फिर 0.44 डॉट डॉट डॉट, फिर 0.34 डॉट डॉट डॉट, सबको जोड़ दीजिए तो 4 4 8 3 11 डॉट डॉट डॉट, 11 के एक हाथ में एक, 4 4 8 3 11 11 1 12 के दो हाथ में एक, 4 4 8 8 3 11 1 12 के दो हाथ में एक, 4 4 8 8 3 11 और बाकी एक 12 के दो हाथ में एक, 4 4 8 3 11 हाथ में एक 12 के दो हाथ में एक, 4 4 8 3 11 11 और बाकी एक 12, 0.22426 22426 बैठा दीजिए, ठीक है। तो देखिए तो 1.22222, यहाँ भी तो 2 आएगा, है ना। इसके आगे यदि अंक लेते हम तो आगे भी तो 2 आता, यानी कहने का मतलब है कि 1.22 पर रैंकिंग। देखिए ना किस ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है क्या, यानी ऑप्शन नंबर 1 में। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया, बन जाएगा ना सबसे। घबराने की ज़रूरत है कि स्नो रैंकिंग रहेगा तो कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम इसी तरह का जो है प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ जो है नया नया जो है आप लोग के लिए जो है ट्रिक लेकर के आएंगे, और आप लोग को जो है किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह से संबंधित प्रश्न मिल जाए, यानी जो हम पढ़ा देंगे उससे संबंधित प्रश्न मिल गया और तो आप फंस गए, तब तो फिर दुर्भाग्य है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से बनाइएगा आप लोग। 63.73 प्लस में है, यहाँ 0.73 को सरल करें, सरल करें, ठीक है, छोटा सा है ना। ऑप्शन है 1.01 0.101, ठीक है, 1.01 पर रैंकिंग, 1.0011 पर रैंकिंग, ठीक है। अब ये आपको बताना है कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो उसी तरह से बनाइए ना इसको भी, ठीक है। 0.636363, ठीक है, 0.373737। अब जल्दी से जोड़ दीजिए, 7 3 10 के 0 हाथ में एक, 6 3 9 हाथ में एक, 10 के 0 हाथ में एक, 7 3 10 हाथ में एक तो 11 के 1, ठीक है, 11 के कितना 1, फिर 6 3 9 9 1 10 10 के 0 हाथ में एक, 7 3 10 10 और 1 11 के एक हाथ में एक, 6 3 9 9 1 10 दशमलव, यहाँ डॉट डॉट डॉट, यहाँ डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी डॉट डॉट डॉट। अब देखिए 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। तो देखिए पॉइंट के बाद 0 1 0 1 चल रहा है क्या, 0 1 0 1 0 1 है ना,
0 1। अब देखिए, अब सोचिएगा कि सर एजा 0 है, तो एजा 0 इसलिए क्योंकि हम आगे कोई अंक नहीं लिए हैं। आगे कोई अंक नहीं लिए हैं तब ना 0 है। लेकिन यहाँ पर यदि हम आगे कोई अंक लेते तो यहाँ भी तो क्या आ जाता, 1 आ जाता, तो 0 1 0 1 0 1 हो जाता। ठीक है, तो चलिए, यानी ये हो गया 1.01 और किस पर रैकरिंग, 0 1 पर। तो देखिए 1.01 पर रैकरिंग, देखिए ना आपके सामने है, कहीं फंसे वाला चांसे नहीं है कि मेरा स्टूडेंट जो है फंस जाए मेरे पास क्लास करने के बाद, वो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो कैसा लग रहा है क्लास आज का? ठीक है, ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करें, और अभी तो ज़रूर फ़िलहाल लाइक तो ज़रूर कर सकते हैं। तो जितना फास्ट हो जल्दी से लाइक कीजिए, तो जल्दी से लाइक करें, को सरल करें। ऑप्शन नंबर 1 4.04 पर रैकरिंग, दूसरा 6.066 पर रैकरिंग। ठीक है, 606 पर रैकरिंग, तीसरा में 8.08 पर रैकरिंग, 4.09 पर रैकरिंग। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा आप लोग को। तो यहाँ पर दोस्तों ये 2 प्लस, ठीक है, 0.474747 इस तरह से चलिएगा। ठीक है, यहाँ 3 प्लस 0.53, ठीक है, 5353 इस तरह से चलिएगा। ये 0 पॉइंट है, तो पॉइंट यानी 0 प्लस पॉइंट 050505 डॉट डॉट डॉट, यानी जो दशमलव के पहले रहेगा ना उसको प्लस में लिख दीजिएगा। ठीक है, अब जोड़िए सभी के, तो 7 और 3 10 और 5 15 के 5 हाथ में 1, 4 और 5 9 9 और बाकी 1 10 के 0 हाथ में 1, 7 और 3 10 और 5 15 बाकी 1 16 के 6 हाथ में 1, फिर 4 और 5 9 9 और बाकी 1 10 के 0 हाथ में 1, फिर 5 और 3 8 8 7 15 15 और बाकी 1 16 के 6 हाथ में 1, फिर 5 और 4 9 9 और 1 बाकी 1 10 10 के 0 हाथ में 1, फिर 3 और 2 5 5 और बाकी 1 6। ठीक है, हो गया ना। अब दशमलव 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 अपने आप आ गया। अब देखिए 0 6 0 6 0 6, अभी 6 आएगा, क्यों? क्योंकि इसके आगे भी तो कोई अंक है ना, तो 6 आएगा, तो 0 6 0 6 0 6 इस तरह से रिपीट चल रहा है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 6.0606 पर रैकरिंग, यानी 6.06 पर रैकरिंग। देखिए ना ऑप्शन नंबर 2 में है। क्लियर है? अब तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग फंसने वाले नहीं हैं। कैसनो क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको जो है कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है, यदि आप इस क्लास को मन से कर लिए हो तो। लेकिन दोस्तों पूरे वीडियो जो देखेंगे वही तो सफलता का कदम जो है चूमेंगे, अन्यथा बाकी तो जो है शुरू में गए देख करके खिसक लिए हैं तो वो तो पछताने के सिवा जो है कुछ नहीं करेंगे। तरह तरह का जो है हर एक क्वेश्चन के लिए नया नया नियम लगाते रहेंगे और डेली जो है नियम का पालन करते रहेंगे। चलिए टाइप नंबर 4 पे अब आते हैं। 0.3467 है, ठीक है, और 6-7 पर रैकरिंग है, प्लस 0.1333 पर रैकरिंग है। ठीक है, और निकालना है को सरल करें, को सरल करें। चलिए आपके पास ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन ज़रा लिख देते हैं। 1 नंबर में है 0.48, ठीक है, 0.48 पर रैकरिंग। 2 में है 0.48 पर रैकरिंग। सी में है 0.4801, तो 01 पर रैकरिंग। ऑप्शन नंबर डी में है 0.48। ठीक है, इतना आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्लीट। चलिए आपके सामने आपका क्वेश्चन दिख रहा है ना, आपके सामने आपका क्वेश्चन दिख रहा है। तो चलिए इसको ज़रा लिखते हैं। तो 0.34
ये 6-7 पर रैकरिंग का मतलब 6-7 6-7 6-7, ठीक है। 0.34 तो रैकरिंग है 6-7 पर, तो 6-7 6-7 6-7 3 बार लिखेंगे। अब चारों बार लिख सकते हैं, पांचों बार लिख सकते हैं, लेकिन हम 3 बार इसलिए लिख रहे हैं कि जो है आपको 2 पद क्लियर हो जाए कि 2 पद एक जैसा बन रहा है कि नहीं। 3 बार इसीलिए लिखते हैं। यहाँ पर 0.13333333 रिपीट किसका है? 3-3 का, 3-3 3-3 3-3, है ना। चलिए अब इसको जोड़ते हैं, डॉट डॉट डॉट, तो जोड़ेंगे भी तो डॉट 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 आएगा। तो 7 3 10 के 0 हाथ में 1, 6 3 9 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 7 3 10 10 1 11 के 1 हाथ में कितना? 1, 7 3 10 10 1 11 के 1 हाथ में 1, 6 3 9 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 7 3 10 10 और हाथ में 1 11, ठीक है। 6 3 9 9 हाथ में 1, 10 के 0 हाथ में 1, 4 3 7 और हाथ में 1 है तो 8 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है, और 0.0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये 4 8 तो है, ठीक है। तो 4 8 के बाद 0 1 0 1 0 और उसके बाद कोई अंक लेते तो यहाँ भी तो 1 आ जाता, ठीक है, यहाँ भी तो 1 आ जाता, यानी 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। यानी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 0.48, है ना। 0.1 और 0.1 पर क्या चीज़? रैकरिंग। चलिए कोई समस्या नहीं है, देखिए ना कहाँ आ रहा है, यह मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। इसी को बनाने के लिए जो है क्या करते हैं आप लोग कि 3467 लिखते हैं, ओकरा में से 34 घटाते हैं, फिर बटा में 99 लिखते हैं, फिर अंतिम में 2 0 लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं 1333 में से 13 घटाते हैं, फिर 2 9 नीचे लिखते हैं, 2 0 लिखते हैं, फिर एलसीएम हर का लेते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर भाग देते हैं। अब इतना करते करते तो एग्जाम में पार हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन बनावे के चक्कर में 10 क्वेश्चन छोड़े पड़ जाएगा, तो काहे क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसलिए पुरानी बातों को भूल जाइए, मिटार दीजिए, है ना। फालतू चैनल सब्सक्राइब है तो उसको जो है अनसब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हमारे चैनल पर, है ना, सीखिए डेली कुछ ना कुछ नया, ठीक है। तो चलिए कंप्लीट है, समझ में आया, ठीक है। 34 था, 6 7 6 7 6 7, 13 है, 33 है, 13 33 33 33, ठीक है, डॉट 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 जोड़ दिए तो 48 यानी 0.48, है ना। 48 नहीं पढ़ते हैं लेकिन रैकरिंग है, ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। 48 है, 0 1 0 1 0 1, तो 0 1 पर रैकरिंग दे दिए, यानी ये क्लियर है, ठीक है। चलिए जल्दी से बना के बताइए क्या आएगा आंसर। 0.473 पर रैकरिंग, 0.32424 पर रैकरिंग को सरल करें, ठीक है, को सरल करें। अब ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 0.89 पर रैकरिंग, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 87 पर रैकरिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दिया है 0.899 पर रैकरिंग, डी में दिया है 1.2121 पर रैकरिंग, ठीक है, 1.2121 पर रैकरिंग। इतना दिया हुआ है, चलिए इसको सरल करते हैं कैसे होगा। तो 0.4 तो लिखेंगे ही, रैकरिंग किस पे है? 73 पर, 73 डॉट 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 3 बार ले लिए। 0.324 रैकरिंग किस पे है? 24 पर, 24 डॉट 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 जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो अंतिम में डॉट डॉट तो आएगा, तो 4 3 7 7 2 9, 4 3 7 7 2 9, 4 3 7 7 2 9, 4 3 7.0,
ठीक है। तो देखिए 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 इस तरह से बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। 7 9 7 9 7 9 7 9 जो है आपके ऑप्शन लगता है मिस्टेक हो गया लिखने में, 4 7 3 3 2 4 है ना। ऑप्शन नंबर 1 में जो है देखिए यहाँ पर जो है 7 9 होगा, मिस्टेक हो गया लिखने में। तो यहाँ जो है 0.79 और 7 9 पर क्या चीज़, रैकरिंग, यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। फिर से एक बार 4 7 3 7 3 7 3 3 2 4 2 4 2 4 4 3 7 7 2 9 4 3 7 7 2 9 3 4 7 7 2 9 4 3 7, ठीक है। 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है आ जाएगा 7 9 और 7 9 पर क्या चीज़, रैकरिंग, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 0.79, ठीक है। मिस्टेक था, चलिए क्लियर है। चलिए अभी भी संतुष्टि नहीं हुआ है तो चलिए एक आध गो और ले लेते हैं, है ना। एक आध गो और ले लेते हैं तो कंफर्म तो हो जाइएगा। 0.432 प्लस 0.396 प्लस 0.243 रैकरिंग 2 अंक पे 2 अंक पे 2 अंक पे को सरल करें, ठीक है। को सरल करें, ऑप्शन नंबर 1 1.72 पर रैकरिंग, ऑप्शन नंबर 2 1.073 पर रैकरिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 1.073 पर रैकरिंग 073 पर रैकरिंग, ऑप्शन नंबर डी 1.072 पर रैकरिंग। क्लियर है। चलिए 4 3 2 4 3 2 3 2 3 2 डॉट 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 0 पॉइंट, है ना। फिर यहाँ से 0.3969696 डॉट 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 0.2434343 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चलिए डॉट 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 6 3 9 9 2 11 के एक हाथ में एक, 9 4 13 13 2 सॉरी 13 3 है, 9 4 13 13 3 16 16 1 17 के साथ हाथ में एक, है ना। 6 3 9 9 2 11 11 1 बाकी 12, 9 4 13 13 3 16 16 1 17 के साथ, 6 3 9 9 2 11 11 1 12 के 2 हाथ में एक, 4 9 13 13 3 16 16 1 17 के साथ हाथ में एक, फिर 2 3 5 5 4 9 9 और बाकी एक कितना 8, ठीक है। 4 3 7 2 9 9 और 1 10, ठीक है। 2 2 4 2 6 सॉरी हाँ ठीक है 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 और एक अंक और, ठीक है। यानी इतना आ गया। यानी देख रहे हैं क्या कि 1.072 है ना, 1.072727272 यहाँ भी तो 2 आएगा क्योंकि इसके आगे भी कोई ना कोई अंक होगा। तो चलिए 727272 इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। तो 1.0 का दोहरीकरण तो नहीं हो रहा है, तो दोहरीकरण हो रहा है किसका, तो 72 का, तो 72 पर रैकरिंग। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। तो क्लियर है तो ज़रूर से ज़रूर जो है कमेंट करके बताएं कि समझ में आ रहा है ना। कहीं किसी भी विद्यार्थियों को जो है समस्या हो दोस्तों तो ज़रूर से ज़रूर जो है आप लोग बताएं कि जो है इस टाइप में जो है हमें परेशानी है कि आप लोग को जो है को उस समस्या का समाधान जो है हम कर सकें कि आप लोग जो है परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये दोस्तों ये हो गया टाइप नंबर 4 और हम आप लोग को बताए थे कि आज जो है हम आप लोग को रैकरिंग के 4 तरह के क्वेश्चन को जो है समाप्त करेंगे, बनाएंगे और एक से एक बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग को सिखाएंगे। और ये चारों तरह के जो है आप लोग का टाइप समाप्त हो गया, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक तरीका और बताते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताते हैं, ठीक है। 5वां टाइप में जैसे
जैसे कभी कभी देखते होंगे कि इस तरह का प्रश्न मिल जाता है ना, पॉइंट यानी 3 पर ये वाला चिन्ह रहता है, ठीक है। ये वाला चिन्ह जो होता है ना दोस्तों, पहले क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद बताते हैं। 4 3, ठीक है, 3 4 3, कितना समझ लेते हैं कि इसको रैकरिंग है ना, कितना समझ लेते हैं इसको रैकरिंग। याद रखेंगे दोस्तों, ये रैकरिंग नहीं होता है, इसको कहते हैं माइनस का चिन्ह, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, माइनस का चिन्ह कहा जाता है, यानी ये माइनस में होता है, प्लस, ठीक है। मान लिया 2 पर माइनस 0.23 है, ठीक है, 23 है। तो चलिए इसको जो है सरल करना है, सरल करेंगे, ठीक है, सरल करना है इसको। तो जैसे ये 3 माइनस में है और इसके बाद जो होता है ना दशमलव के बाद वो प्लस में होता है 4 3, ये माइनस में है लेकिन इसके बाद जो होता है ना वो प्लस में होता है 2 3, ठीक है। तो ये हो गया 3 2 5 माइनस में और प्लस 3 3 6 और 4 2 6, ठीक है, दशमलव। अभी 5 में से दशमलव 6 6 चला जाएगा, तो बताइए ना जल्दी से क्या बचेगा। तो 0 में से 6 गया, 10 में से 6 गया तो 4, ठीक है। फिर 9 में से 6 गया तब 3 दशमलव, ये 5 में से 1 चला जाएगा तो -4, यानी इसी को फिर आप लिख सकते हैं इस तरह से 0.34, यानी 4 माइनस में 0.34, ये आपका आंसर हो गया। यानी इस तरह के भी क्वेश्चन आप लोग को मिलते हैं एग्जाम में, बताएं मिलता है या नहीं मिलता है आप लोग को, ठीक है। तो ये हम जो है लिखे नहीं थे, लेकिन हमें एकाएक याद आ गया कि एग्ज़ाम में जो है इस तरह के भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और इसमें भी जो है आप लोग कभी कभी फंस जाते हैं, तो उसको भी जो है हम आप लोग को बता दें। तो यही जो है क्वेश्चन है जो कि आप लोग को पूछे जाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, -3.43 हो गया, 2 माइनस में हो गया 0.23 हो गया, 3 3 6, 4 2 6 और 3 2 5, माइनस में है ये प्लस में है, घटा देंगे तो -3.24, ठीक है। चलिए वो और देते हैं। फाइव माइनस में है 0.47 है, ठीक है, और प्लस 7 माइनस में है 0.43, ठीक है। इतना का है क्वेश्चन में, सरल करें तो चलिए इसको लिखेंगे -5 प्लस 0.47, इसको लिखेंगे -7 अब प्लस 0.43। अब इसको जल्दी से जोड़िए, 7 3 10 के 0 हाथ में 1, 4 4 8 8 1 9, ठीक है, पॉइंट। अब ये 7 5 12, बीच में प्लस का चिन्ह, तब 12 में से 90 पैसा चला जाएगा तो बच जाएगा कितना, 11 रुपया 10 पैसा। 12 रुपया में से 90 पैसा चला जाएगा तो 11 रुपया 10 पैसा। और ये वाले को हम लिख सकते हैं ऊपर में, यानी इस तरह से, यानी ये आपका आंसर तैयार है। यानी अब बताएं कि आप लोग का रैकरिंग का जो है क्लास कैसा रहा, अच्छा लगा या नहीं लगा, कमेंट करके बताएं, है ना। आज का रैकरिंग का क्लास ज़बरदस्त आपको कुछ तरीका बताए हैं कि किसी भी तरह का रैकरिंग का प्रश्न आप लोग को एग्ज़ाम में मिल जाए तो आप घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, और हमारे चैनल के साथ बने रहें। प्रत्येक दिन दोस्तों कुछ ना कुछ आप लोग के लिए नया लेकर आएंगे और हर एक दिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सिखाएंगे। तो चलिए फिर से मिलेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रिंस सर के साथ। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखें अपना, टेक केयर, बाय।